मम्मी ज़रा इस चेक पर साइन कर दीजिए, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। सुहानी की स्कूल की फ़ीस भरनी है। निशांत ने जल्दबाजी में कहा तो अनुराधा जी भी बोली, हाँ कर देती हूँ, पहले मेरा चश्मा तो लेकर आ, पता तो लगे कि कितनी रकम निकाल रहा है। और वो अपना चश्मा ढूंढने लगी। काफ़ी देर बाद भी चश्मा नहीं मिला तो निशांत फिर से चिल्लाया, मम्मी क्या आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? मैं 10,000 निकाल रहा हूँ, जो 1 महीने के बाद आपको वापस कर दूंगा। मैं कोई 10 लाख नहीं निकाल रहा। इतने में ही बहू सौम्या भी बोलती है, क्या मम्मी जी आपको अपने बेटे पर ही विश्वास नहीं है? अब अनुराधा जी खुद शर्मिंदा हो गई और उन्होंने बिना कुछ पढ़े हस्ताक्षर कर दिए। बिना चश्मे के उन्हें कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने निशांत पर विश्वास करके हस्ताक्षर कर ही दिए। निशांत अपने काम पर चला गया। अनुराधा जी भी अपने काम में लग गई। जब वो अपने कमरे की सफाई कर रही थी तो देखा कूड़ेदान पूरी तरह से बंद नहीं था। वो उसे बंद कर ही रही थी तो देखा उनका चश्मा उसके अंदर गिरा हुआ था। ओह, ये यहाँ कैसे आ गया? और ये तो खराब भी नहीं है। उन्होंने अपना चश्मा निकाल कर साफ कर लिया था। बात आई और गई हो गई। एक दिन अनुराधा जी बोली, निशांत तेरे पापा की पुण्यतिथि आ रही है और मैं 21 ब्राह्मणों को भोजन करवा के दान पुण्य करना चाहती हूँ। चेक मैंने भर दिया है, तू 10,000 रुपये निकाल कर ले आना। अनुराधा जी ने चेक दे दिया। निशांत चुपचाप चेक लेकर चला गया। निशांत ने ऑफिस से आकर खाना खाया और कमरे में आराम करने चला गया। अनुराधा जी कमरे में जाने लगी तो सौम्या ने दरवाज़ा बंद कर दिया। अनुराधा जी वापस अपने कमरे में चली गई। सुबह उठते ही उन्होंने निशांत को कहा कि वो 10,000 दे दे ताकि वो भोजन के लिए राशन और दान दक्षिणा का इंतजाम कर सके। मम्मी कल तो मुझे समय ही नहीं मिला, मैं लाना भूल गया, आज मैं ज़रूर ले आऊँगा। निशांत ने बहाना बनाया और चला गया। 2-4 दिन टालता ही रहा। उसका रवैया देखकर अनुराधा जी खुद एक दिन सैर का बहाना करके रिक्शे से बैंक चली गई। उन्होंने जब चेक जमा करवाया तो पता चला कि बैंक में उनके खाते में 1 रुपया भी नहीं है, पर बैंक के खाते में तो 10 लाख से अधिक थे। हर महीने ब्याज भी उसमें जुटता था। ये सब जानकर उनके होश उड़ गए। थोड़ी देर को उनका दिमाग शून्य हो गया। फिर उन्होंने पानी पिया और हिम्मत जुटाई और पूछा कि सारा पैसा कब और किसने निकाला है। बैंक कर्मचारी जान पहचान का था तो उसने बताया कि इस तारीख को सारी रकम निकाली गई है। आपने चेक पर हस्ताक्षर किए थे तो हमने रुपये दे दिए और आपके बेटे निशांत जी ने अपने खाते में ट्रांसफ़र करवा लिए। अनुराधा जी जहर का घूंट पीकर रह गई। आखिर मैंने कब हस्ताक्षर किए? तभी उन्होंने दिमाग पर जोर डाला कि उन्हें बिना चश्मे के अंक साफ नज़र नहीं आ रहे थे और उनका चश्मा भी नहीं मिल रहा था। निशांत और सौम्या ने धोखे से सारी रकम हथिया ली। इन्हीं पैसों के भरोसे तो वो स्वाभिमान से जी रही थी। उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर उसके अपने बेटे बहू इतना बड़ा धोखा कैसे कर दे सकते हैं। जिस खून पर विश्वास किया उसी ने विश्वास तोड़ दिया। अनुराधा जी का मन खिन्न हो रहा था। बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल कर वो घर पहुंची। सौम्या बच्चों को खाना खिला रही थी। वो सौम्या से क्या कहती जब अपने ही बेटे ने छल कर लिया। तभी वो देख रही थी कि पिछले 4-5 दिनों से दोनों का व्यवहार बदल गया था। पहले तो उनके खाते में पैसे थे तो दोनों आगे पीछे होते रहते थे, पर पिछले दिनों से दोनों ने उनकी परवाह करना ही छोड़ दिया था। उन्होंने सौम्या को कहा कि उन्हें भी वो खाना परोसकर दे दे, पर लगा जैसे सौम्या ने सुनकर भी अनसुना कर दिया। मम्मी जी आपको दिख नहीं रहा है कि मैं बच्चों को खाना खिला रही हूँ? आप खुद रोटी बनाकर खा लीजिए। वैसे भी मैं बच्चों को पालूँ
या आपकी सेवा करती रहूं? मुझे भी 10 काम हैं। आपका तो आराम ही खत्म नहीं होता है। बहू की जली कटी बातें सुनकर अनुराधा जी की भूख ही मर गई। अब बहू कुछ भी बोल सकती थी क्योंकि गेंद बहू के पाले में थी। वैसे भी जिसके पास पैसा होता है तो उसका पैसा बोलता है। अनुराधा जी अपने कमरे में चली गई और बहुत रोई, पर चुप कराने वाला, सहारा देने वाला कोई भी नहीं था। उन्हें अपने बीते हुए सुनहरे दिन याद आने लगे। निशांत के पापा रामेश्वर जी उनकी आंखों से एक भी आंसू बहने नहीं देते थे। रामेश्वर जी अनुराधा जी का बड़ा ख्याल रखते थे। वो अपनी पत्नी की सरलता और सौम्यता पर रिझे रहते थे। अनुराधा जी भी स्वभाव से सरल और कुशल गृहिणी थी। घर परिवार को संभाल कर रखती थी। निशांत के होने के बाद उनके जीवन में खुशियां आ गई थी। वो निशांत को बड़े लाड़ प्यार करती थी। एक बेटा होने के बाद दूसरे बच्चे की भी चाह थी, पर ईश्वर ने उनकी गोद में एक ही संतान दी। इसे ही प्रभु इच्छा मानकर उन्होंने तसल्ली कर ली। वो निशांत पर ही अपना सारा ध्यान देने लगी। रामेश्वर जी एक निजी कंपनी में मैनेजर थे। घर में सब सुख सुविधाएं थी। निशांत को भी उन्होंने अच्छे स्कूल और कॉलेज में पढ़ाया था और उनकी नौकरी उन्हीं के शहर में लग गई। अनुराधा जी खुश थी कि बेटा हमेशा साथ में इसी घर में रहेगा। उसे बाहर नौकरी के सिलसिले में जाना नहीं पड़ेगा। अपने बुढ़ापे के प्रति वो चिंता मुक्त हो गई थी। निशांत अपने काम में मन लगा रहा था। 2-3 साल नौकरी करते हुए हो गए थे। अब अनुराधा जी उसकी शादी के लिए सपने देख रही थी। उन्हें कोई लड़की पसंद ही नहीं आ रही थी। उन्हें तो लग रहा था कि वो अपने बेटे के लिए हीरा ही चुनकर लाएगी, पर उनकी तलाश अधूरी ही रह गई। निशांत ने अपने कॉलेज में साथ पढ़ने वाली सहपाठी सौम्या को पसंद कर लिया। बेटे की खुशी के लिए अनुराधा जी और रामेश्वर जी दोनों ही तैयार हो गए। बड़ी धूमधाम से शादी हो गई, पर सौम्या ऊंचे सपने देखने वाली अति महत्वाकांक्षी लड़की थी। उसे घर में हर चीज़ ऊंची और ब्रांडेड चाहिए थी। अपनी सहेलियों के बीच वो अपना रुतबा बनाए रखना चाहती थी। उसकी इच्छाओं और सपनों का कोई पार नहीं था। निशांत भी उसी को खुश करने में लगा रहता था। अनुराधा जी और रामेश्वर जी अपने बेटे में आए हुए बदलाव को देख रहे थे, पर वो कुछ नहीं कहते थे। उन्हें लगता था कि दोनों सुखी रहे, घर में कलेश ना होए। सौम्या और निशांत के 2 बच्चे हो गए थे। दोनों को दादा दादी बड़े लाड़ से पाल रहे थे। सौम्या की फरमाइशें अभी भी कम नहीं हुई थी। कभी मूवी तो कभी मॉल में शॉपिंग करना उसकी दिनचर्या में शामिल था। उसे सिर्फ अपनों पर खर्च करना अच्छा लगता था। सास ससुर के खर्च उसे अखरते थे। उसका यही रवैया देखकर रामेश्वर जी सतर्क हो गए थे। जब उनको रिटायरमेंट का पैसा मिला तो उन्होंने ये पैसा अनुराधा जी का खाता खुलवाकर उसमें जमा करवा दिया, क्योंकि वो जिस कंपनी में काम करते थे वो निजी कंपनी थी, तो उसमें पेंशन भी नहीं मिलने वाली थी। शायद अपने भविष्य का उन्होंने पहले ही सोच रखा था। और कुछ दिनों के बाद ही अचानक हृदयाघात से उनकी मृत्यु हो गई। अनुराधा जी ये सदमा सहन नहीं कर पाई। बड़ी मुश्किल से वो सामान्य हुई, पर पति की यादें उनसे भुलाई नहीं जाती थी। निशांत की नौकरी सही चल रही थी, पर वो किसी न किसी बहाने अनुराधा जी से पैसे मांगता रहता था। अनुराधा जी समझती थी वो अप्रत्यक्ष रूप से हर महीने 10,000 रुपये उनके खर्च के लिए ले ही लेता था। कभी फीस के बहाने तो कभी राशन दवाई के बहाने, और दोबारा वापस नहीं करता था। इन सब के पीछे सौम्या का ही हाथ था, इसलिए वो भी बेटे की मजबूरी समझकर चुप रहती थी। पर आज तो हद ही हो गई। निशांत ने सारा ही पैसा धोखे से हथिया लिया। शाम को निशांत ऑफिस से आया। उसके खाना खाने के बाद अनुराधा जी ने निशांत को कहा,
निशांत, मेरे खाते से 10 लाख रुपये यूं चोरी से निकालने की क्या ज़रूरत थी? तू मुझसे मांग लेता। इस तरह मुझे धोखा देते हुए तुझे शर्म नहीं आई? मेरे बाद तो वो पैसा तेरे ही पास रहता, मैं तो उसे साथ भी नहीं ले जाती। इस तरह अपनी ही माँ के साथ छल करना अच्छी बात नहीं है। मम्मी, आप मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही हैं। मैं आपके बैंक से पैसा क्यों लूँगा? निशांत नज़रें चुराते हुए बोला। तू सच्चा होता तो नज़रें नहीं चुराता। और हाँ, मैं खुद आज बैंक गई थी। मुझे वहाँ बैठे शर्मा जी ने सब बता दिया है। अब सच्चाई मुझसे छिपी नहीं है। अनुराधा जी की बात खत्म होने से पहले ही सौम्या आ गई और चिल्लाकर बोली, आप मेरे पति को इस तरह डांट नहीं सकती हैं। आपने ही तो खुद उस दिन चेक पर हस्ताक्षर किए थे, फिर इन पर इल्ज़ाम क्यों लगा रही हो? सौम्या, मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ। तुम ना ही बोलो तो अच्छा है। मुझे क्या पता था कि मेरा बेटा 10,000 की जगह उसमें 10 लाख की रकम भर कर मुझसे पैसे छीन लेगा। मैंने तो 10,000 के लिए ही हस्ताक्षर किए थे। सौम्या फिर से तुनकते हुए बोली, अब पैसे ले भी लिए तो क्या हो गया? एक खाते से दूसरे खाते में ही तो आए हैं। मेरे पति ने कहीं खर्च तो नहीं कर दिए। अब आपकी उम्र का क्या पता, जाने कब चली जाओगी। जैसे पापा जी अचानक गए थे, उनके नाम का खाता तो खुलवा कर गए थे, अब उन्होंने खुद पैसे ले लिए तो पैसे तो घर में ही हैं। आपके पास रहे या इनके पास, कम से कम रुपये पैसे तो ठिकाने पर रहेंगे। एक ही घर में तो रहेंगे, कोई बड़ा फर्क तो नहीं पड़ गया। निशांत चुप था, पर सौम्या लगातार बोलती जा रही थी। सौम्या, बहुत फर्क पड़ता है। जितना सुहाग जाने पर स्त्री टूट जाती है, उतना ही दूसरों पर निर्भर रहने से टूट जाती है। तुमने मेरा स्वाभिमान मुझसे छीन लिया है। अब मैं पैसे पैसे की मोहताज हो गई हूँ। साथ ही मुझे बार बार तुम लोगों से पैसे मांगने पड़ेंगे, मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम्हें मेरे पैसे वापस देने ही होंगे। तो क्या आप हमें कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाएंगी? अपने ही बेटे बहू को जेल भेजेंगी? सौम्या चिल्लाकर बोली। काश मैं ऐसा कर पाती, पर मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं एक माँ हूँ। बच्चे माँ के साथ बुरा कर सकते हैं, पर एक माँ कभी अपने बच्चों के साथ में बुरा नहीं कर सकती है। ये कहकर अनुराधा जी अपने कमरे में चली गई और उन्होंने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करें और क्या नहीं करें। तभी उनके दिमाग में एक विचार आया। उन्होंने अपनी अलमारी खंगाली तो उन्हें घर के पेपर मिल गए और उन्होंने चुपके से घर बेचने और खरीदने वाले दलाल को फ़ोन कर दिया। 7 दिन घर में शांति रही। निशांत अपनी माँ से नज़र नहीं मिला पा रहा था। एक दिन शाम को घर की घंटी बजती है। सामने दलाल और साथ में एक परिवार था। उन्होंने घर को अच्छे से देख लिया। ये कौन लोग हैं और घर के अंदर क्यों आ गए? निशांत गुस्से से बोला, बेटा, ये हमारा घर खरीदने आए हैं। 80 लाख में तो बिक ही जाएगा। अनुराधा जी बोली, हम ये घर नहीं बेच रहे हैं, आप बाहर चले जाइए, निशांत ने तेज आवाज में कहा। तभी अनुराधा जी बोली, तू घर बेचने वाला कौन होता है? ये घर मेरे नाम पर है और मैं ये घर बेचना चाहती हूँ। मुझे रुपयों की सख्त ज़रूरत है। अब तेरे पापा की कोई भी पेंशन नहीं आती है और मेरे खाते में भी 1 रुपया भी नहीं है, तो कुछ तो मुझे अपना इंतज़ाम करना होगा। तुम अपने परिवार को लेकर किराए के घर में रहने चले जाओ। मैं 80 लाख में अपने रहने और खाने पीने का कहीं तो इंतज़ाम कर ही लूँगी। मैंने तेरे मामा से बात की है, उनके गांव में सस्ते घर मिल जाएंगे और बाकी का पैसा मेरे खाते में रहेगा। अनुराधा जी के तेवर देखकर निशांत और सौम्या के पैरों से ज़मीन सरक गई। अब किराए का घर लेने कहाँ पर जाएंगे? इतना बड़ा घर किराए पर लेना आसान भी नहीं होगा। दोनों ही सोच में पड़ गए।
आप कल आइए, अनुराधा जी ने उन्हें जाने को कहा, पर घर अच्छे से देख कर जाइए। ऊपर नीचे से अंदर बाहर से बहुत बड़ा है। सबके चले जाने के बाद निशांत और सौम्या ने अनुराधा जी से माफ़ी मांगी। मम्मी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आप हमें माफ़ कर दो, पर इस तरह से घर से बेघर मत करो। आखिर में अनुराधा जी का दिमाग काम आया। अनुराधा जी भी ये नाटक ही कर रही थी। उन्होंने दोनों को माफ़ कर दिया और निशांत ने पुनः 10 लाख रुपये उनके खाते में जमा करवा दिए। अब अनुराधा जी पुनः आत्मसम्मान से जीने लगी। पाठकों, जीवन में अपने ही बेटे बहू से मिले धोखे माता पिता को तोड़कर रख देते हैं। इसलिए उन पर निर्भर रहने की जगह अपने खाते में हमेशा रुपये रखने चाहिए और बिना पढ़े तहकीकात किए बिना कहीं भी हस्ताक्षर नहीं करने चाहिए। आजकल अपने ही खून के रिश्ते भरोसा तोड़ देते हैं। आपकी क्या राय है इस कहानी के प्रति कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।